नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त फॉलोअप के दफ्तर में हमारे साथ कई स्टूडेंट हैं जो अपनी बातें, अपनी मांगें लेकर यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्र करने जा रहे हैं। राज्य भर से इस घेराव कार्यक्रम में छात्र पहुँचने वाले हैं। कहाँ से ज़्यादा छात्र पहुँचेंगे ये भी जानकारी देंगे, क्या क्या मुद्दा है ये भी जानकारी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सीजीएल का परीक्षा जो है सरकार कंडक्ट नहीं करा पा रही थी, एक और नया डेट मिल गया है, लेकिन सीजीएल का डेट आ गया, उसके बाद भी ये घेराव क्यों हो रहा है और इसके अलावे कौन कौन से मुद्दे हैं। कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा का सत्र भी कल से ही शुरू होना है। तो एक तरफ विधानसभा का सत्र चलेगा, एक छोर में रांची के धुरुआ में और दूसरे छोर में रांची के नामकुम में जेएसएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र जुटेंगे। तो इस वक्त छात्र यही जानकारी देने के लिए हमारे दफ्तर में पहुंचे हैं, एक एक करके जानेंगे। और सबसे खास बात यह है कि कल जो आंदोलन होना है, कल जो घेराव होना है, उसमें सभी छात्र नेताओं को दूर रखा गया है। कहा गया है कि आप इसमें शामिल मत होइए। यह किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि वे बेरोजगार छात्रों का आंदोलन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी निकलेगी ताकि वो परीक्षा में शरीक हों और नौकरी पा सकें। कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र शामिल होंगे। हाँ। और छात्र को जो मार्गदर्शन देते इस राज्य के गुरुजन लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ। छात्र नेता को, जो पहले छात्र नेता थे अब वो राजनेता हो चुके। अच्छा। चूंकि उनकी लड़ाई अब राजनीतिक से हो चुकी है, छात्रों के बीच में रह के संघर्ष करके वो अब वो राजनीतिक क्षेत्र में चले गए। उस व्यक्ति को इसलिए दूर रखा गया है कि बार बार सरकार हमें यही बोलती है कि लोग बीजेपी के प्रायोजित है, जेबी केसेस का प्रायोजित है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, अगर आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र नेता को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो अब राजनीतिक क्षेत्र में चले गए हैं, इस आंदोलन में वो भागीदारी ना ले, क्योंकि ये छात्र ने संकल्प लिया है। तो लोग तो जानते हैं कि शुक्ला जी भी छात्र नेता हैं। सर, मैं लगातार जेपीएससी के लिए 6 महीना से संघर्ष कर रहा हूँ। जेएसएससी की आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ और लगातार लगा हूँ। अगर किसी छात्र नेता से मेरा अगर ताल्लुकात रहता तो मैं सरकार को चढ़ के किसी राजनीतिक मंच पर किसी को नहीं बोला हूँ। तो मेरा यही सौभाग्य है कि मैं छात्रों के लिए कर भी रहा हूँ, खुद संघर्ष भी कर रहा हूँ अपने जीवन। क्या मांग है जेएसएससी सीजीएल के अलावे और कोई मांग है? जेएसएससी जैसे उत्पाद सिपाही का वैकेंसी बचा हुआ है। हाँ। वो लिए थे, पिछली सरकार में हुआ था, लेकिन अभी तक फिर उसका न रिजल्ट हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग फॉर्म भरे हैं। तो उत्पाद सिपाही है, एक्साइज का है, वो नहीं आया है। उसके अलावा फिर है कुछ पीजीटी वाला भी धांधली हुआ है, जो कि 5 सेंटर का अभी हम लोग देखिए इतना उग्र है कि सरकार हम लोग से ज़्यादा तैयारी कर रही है कि अभी तुरंत पीजीटी का नोटिफिकेशन दे दिया कि रांची के जो 5 सेंटर हैं उसमें अब परीक्षा लिया जाएगा। तो देखिए, ये मांग पत्र लेकर आए हैं और इसमें टोटल 13 मांग लिखे गए हैं। और पहला मांग तो वही है कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा आयोजन जनवरी माह में किया जाए और जनवरी का डेट भी निकाल दिया गया है। दूसरा मांग है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र किया जाए। तीसरी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल सहित जेएसएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपयोग ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराई जाए। चौथा मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा केंद्र में निर्धारित मानकों जैसे सीसीटीवी कैमरा और जैसे केंद्र परीक्षा लेती है उस हिसाब से यहाँ पर जेएसएससी ले। पांचवी मांग है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा की दौड़ का आयोजन जनवरी माह में किया जाए। जेएसएससी के लंबित निम्नलिखित परीक्षाओं का विज्ञापनों सहित भर्ती प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं सब राजस्व कर्मचारी, वन रक्षी, 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, दरोगा बहाली, उत्पाद दरोगा, हाई स्कूल परीक्षा, अमीन और जेई का। इसके अलावे 7वां मांग है कि स्थानीय भाषा शिक्षक नियुक्ति यथाशीघ्र की जाए। 8वां मांग है कि पीजीटी शिक्षक परीक्षा की आंसर की त्रुटि यथाशीघ्र निवारण किया जाए, साथ ही इसकी पूरी प्रक्रिया जनवरी माह में पूर्ण किया जाए। 9वां मांग है कि लैब इंस्टेंट परीक्षा में हुई गड़बड़ी जैसे एक ही परीक्षा केंद्र में लगातार रोल नंबर, कॉपी वाइज अभ्यर्थियों के चयन हो जाना सहित विभिन्न गड़बड़ियों को यथाशीघ्र जाँच की जाए। 10वां मांग है कि नगरपालिका परीक्षा में हुई धांधली एवं गड़बड़ी के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाए एवं इसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। 11वां मांग है कि जेएसएससी और सरकार से अनुरोध है कि जेएसएससी की विभिन्न परीक्षा
विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन एक स्टैंडर्ड एजेंसी जैसे TCS जो परीक्षाओं का भ्रष्टाचार रहित आयोजन करवाती है से परीक्षा लेने की कृपा की जाए। उसके बाद 12वां मांग है कि JSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं के प्रश्नों में एक रूपता लाई जाए ताकि विषयवार परीक्षा परिणामों में अंतर न हो। 13वां मांग है कि नगरपालिका परीक्षा में पूछे गए भाषा के प्रश्नों की तरह जिसमें 15-20 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए उनमें रोक लगाकर विशेष ध्यान देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये 13 मांग लेकर ये कल JSSC कार्यालय के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पहुंचेंगे और अपनी मांग जो है अध्यक्ष के पास रखेंगे। इसके अलावा भी कोई मांग है? सुन रहे हैं कि ये सिपाही की बहाली निकले, उसको लेकर भी लड़का लोग। बिल्कुल, इसके अलावा भी एक दो मांग है जिसको हम लोग ऐड करेंगे अभी फाइनल। अभी और सिपाही भर्ती होनी चाहिए। और एक और था इधर से आया हुआ है, जैसे स्टूडेंट को हम लोग जब कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं? स्टूडेंट पूरे झारखंड के 2400 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन में सबसे बड़ा है कि छात्र नेता नहीं है, तो यहाँ छात्र जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आखिर वो लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, सभी जगह से एकदम जो स्टूडेंट है भरपूर जोश के साथ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं, ताकि हम लोग भी छात्र हैं। अभी तक मैं बता रहा हूँ 4 साल में मैं कोई भी एग्जाम नहीं दिया हूँ। इससे बड़ा झारखंड में रख के कारण क्या है नहीं देने? कार्य जो है देख ही रहे एग्जाम नहीं हुआ है। जो भी है एजेंसी कल तक असमर्थ थी और आज समर्थ हो गई। जब हम लोग आंदोलन 15 दिसंबर का महा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया तो आज वो समर्थ हो गई। उतना दिन से असमर्थ थी। अगर आप समर्थ थे तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किए? मेरा पहला नंबर। और 21 तारीख को 21 जनवरी को 2024 को एग्जाम डेट दिया गया है। ये उस दिन JPSC का बैकलॉग भी एग्जाम है, सीटेट का भी एग्जाम है, और फिर उसी दिन आप CGL दे रहे हैं। और 21 और 28 और फिर भी आप इतना दिन में आप बता रहे हैं कि 21 तारीख का जो डेट है उसमें 3 परीक्षाएं कोई भी नहीं। फिर 5 आवेदन स्टूडेंट देगा जिसका JPSC बैकलॉग है, फिर कहेगी एजेंसी कि हम ये एग्जाम होने की वजह से हम टाल दे रहे हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ जैसे CGL को लेकर घेरा हुआ था, विधानसभा घेरा, तो उसमें कमेटी बनी थी, 5 उधर से मंत्री लोग आए, हर पार्टी का एक बातचीत हुआ था। और वो अब तो लगता है कि 1.5 साल का करीब हो गया। तो आप भी कवरेज कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसके बाद 3 डेट दिया गया है। तो परीक्षा, इसका मतलब है कि चाहे एजेंसी नहीं है, नहीं तो फिर एजेंसी करवा नहीं पा रही है, नहीं तो फिर मंशा नहीं है। और एक चीज, जैसे एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला कि एजेंसी एग्जाम लेने में असमर्थ है, तो तुरंत 5-6 घंटा में कैसे एजेंसी समर्थ हो गई? सही बात है। देखिए हाँ, देखिए इस आंदोलन में शिक्षक लोग भी जुड़े हैं अलग अलग संस्थान के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल मंडल हुआ। और मैं इस आंदोलन की शुरुआत शुरू से ही किया था। जैसे जिस दिन से पता चला कि एग्जाम होने की संभावना कम है, तो मुझे लगा कि नहीं, छात्रों की तरफ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ छात्रों का भविष्य का बात है। और सिर्फ JSS CGL का ही नहीं, जैसे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि जो पेड़ में चढ़ जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा, तो कहाँ झारखंड पुलिस का वैकेंसी क्यों नहीं आया राज्य में? शिबू सोरेन बोले थे बहुत। अच्छा, नहीं, हेमंत सोरेन जी भी बोले थे स्टेटमेंट था। एक बात और बोले थे कि वर्ष में 2 बार JPSC की वैकेंसी होगी, एग्जाम होगा। तो अब तक तो 8 बार हो जाना चाहिए था, तो कहाँ अभी तक आया नहीं? 11वीं JPSC अभी तक नहीं आई है। उसके बाद जैसे 26,000 वैकेंसी आया था JTET का, उसमें 13,000 तो पारा टीचर का है, 13,000 फिर जो JTET का क्वालिफाइड है उन लोगों के लिए है। तो 7 साल से JTET का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो बाकी स्टूडेंट सब क्या करेगा? वो लोग तो बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए तो आपने वैकेंसी नहीं दिया। तो ये सभी चीज़ें मुद्दे रहेंगे। अभी नियरेस्ट में PGT का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आंसर की तक तो बदल दिया गया, तो स्टूडेंट कैसे कॉन्फिडेंस हो पाएगा कि जो अगला हम एग्ज़ाम देंगे वो सही होगा? उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि कार्बन कॉपी जो है ये JSS CGL का या किसी भी एग्ज़ाम का कार्बन कॉपी जारी होना चाहिए, ताकि फेयरफुली एग्ज़ाम हो। इधर 21 जनवरी को जो डेट दे दिए, तो पता नहीं है, आप आनंद फानन में दे दिए प्रेशर में, तो ये आनंद फानन में जो आप एग्जाम का डेट दे दिए, तो पता तो कर लेते कि उस दिन CTET का एग्जाम है, उस दिन JPSC बैकलॉग का एग्जाम है। तो क्या फिर से गुमराह करने का यह साजिश रच रहे हैं? तो इस बार जो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का उज्जवल भविष्य हो, हर एक स्टूडेंट का जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग का जो करियर बर्बाद हो रहा है वो हम लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। और राज्य के सभी विद्यार्थियों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आपका करियर है, आपको आगे बढ़ना होगा और आप ही का ये हक है। इसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए डर ऐसा नहीं पैदा कीजिए कि नहीं जाएंगे तो हमको पुलिस थाना में FIR हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना हक के लिए लड़िए, और आपके लिए हम जब एक शिक्षक होकर के आपके साथ हैं, और मैं भी JSS CGL का वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूँ, 2015 से फॉर्म अप्लाई किया हुआ था,
2019 में भरा, 2021 में भरा, डेट पे डेट। आप दामिनी मूवी देखे होंगे, उस मूवी में दिया गया था, सनी देओल ने कहा था कि तारीख पे तारीख, तो उसी तरह तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं जेएसएससी। तो क्या यही होगा, या इस बार आंदोलन के तहत जेएसएससी को यह सिखाना होगा कि आपको विद्यार्थियों का करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए? आगे बढ़िए, एग्जाम लीजिए, नियुक्तियां दीजिए, समय से पहले ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, यही हम। तो हम जेपीएससी देख रहे हैं कि जेपीएससी जो है 11वां जेपीएससी आने में 1 साल लग गया। पिछला बार जो 10वां जेपीएससी निकला था उसके बाद जो है उन लोग को ज्वाइनिंग देने के बाद 1 साल हो गया तो जेपीएससी का निकला नहीं है। उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम जो भरते हैं 16 का फॉर्म है, 7-8 बार तो इसका डेट आगे पीछे होके जो है अभी देखिए अभी तक भी नहीं हुआ। और जो अभी जो डेट मिला है वो जो 21 तारीख को तो जेपीएससी बैकलॉग का है, और उसके बाद जो है सीटेट का है, तो ये तो एग्ज़ाम तो होगा नहीं ये सीजीएल वाला। तो ये आनन फानन में ये डेट दिया गया है ये महा आंदोलन को देख के, और हमको लगता है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हम लोग जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय कि आप जो है फिक्स डेट बताइए कि आप कब लीजिएगा। और इसके बाद जो है उत्पाद सिपाही का जो दौड़ था, और भी बहुत सारा वैकेंसी है जिसको सही टाइम पे आप एक कैलेंडर डेट दीजिए, और वो वैलिड वाला दीजिए। ये जो हवाई वाला नहीं कि जो है आप ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। वैकेंसी जो निकला था जेएसएससी एलडीसी का, मतलब क्या चाहते हैं? मतलब स्टूडेंट जब आक्रोश हो, जब वो आगे बढ़ना चाहे तब एक वैकेंसी निकाल दो और फिर वापस ले लो। एलडीसी का भी कुछ दिन पहले निकला था, फिर वापस ले लिया। तो आखिर जब आप नहीं कर सकते हैं तो मत निकालिए ना। स्टूडेंट कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी करेगा, तो ये स्टूडेंट का साथ करियर के साथ क्यों खेला जा रहा है, ये हमको ये नहीं समझ में आता। कुछ दिन पहले 7 तारीख को जब मैं वहाँ पर चेयरमैन सर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि बाकी सब एग्जाम तो हो रहा है ना छोटा मोटा, तो बाकी सब जो छोटी मोटी जो एग्जाम हो रही है क्या उसके लिए एलिजिबल है बाकी सभी स्टूडेंट्स? तो ये भी तो ध्यान में रखना होगा कि स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत हो रहा है। हम जो वैकेंसी निकाल रहे हैं वो कौन स्टूडेंट अप्लाई कर पा रहे हैं? मास ऑफ स्टूडेंट्स तो जेएसएस सीजीएल के हैं, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी तो जेएसएस सीजीएल को देनी चाहिए। तो ये चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे, मुख्य सचिव जी को भी हमने आवेदन दिया था, चेयरमैन सर को भी हमने मिला था, और हम यही कहेंगे कि आप सबसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टूडेंट का करियर के साथ ना खेलें। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, 21 और 28 में 7-8 दिन का जो गैप हो रहा है वो गैप कभी भी सीजीएल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैटर्न अगर कभी भी कोई भी डेट पे एग्जाम हो तो पैटर्न पता चल जाता है। इतना दिन में बहुत सारा फिर सेटिंग होने लगेगा, क्योंकि एग्जाम का एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है। तो इसलिए एग्जाम अगर कभी भी हो तो एक जैसे 27 को रहा तो 28 को, इस टाइप का लगातार 2 डेट में हो। इतना ज़्यादा गैप होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए एग्जाम में। देखिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे सरकार से कि आप जो है छात्रों के सेंटीमेंट के साथ मत खेलिए, क्योंकि छात्र 4-5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। यह हम खुद एक उदाहरण है जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो दर्द होता है। और क्या है कि हर एक 3 महीना बाद जो एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है, जिसके कारण दूसरा जगह नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि 3 महीना बाद तो इसका एग्ज़ाम होगा, फिर 3 महीना इंतज़ार करते हैं, फिर जो तैयारी करते हैं, फिर 3 महीना बाद फिर 6 महीने के लिए बढ़ता है, फिर 6 महीना पढ़ते हैं, फिर 2 महीना 3 महीना, ऐसे करके 5 साल 7-8 बार में 5 साल बीत गया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो हम तो और कहीं नहीं जा सके, क्योंकि मेरा तो इंतज़ार फोकस था यहाँ पर, और एग्ज़ाम नहीं हो जाने के बाद जो है ना अब 5-5 साल बीत जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये बहुत दुख है। और हम पूरा झारखंड के सारे स्टूडेंट को, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कहा कि ये सरकार ऐसा है कि लड़ना पड़ेगा तब कुछ मिलेगा, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा हम लोग सेंटीमेंट्स के साथ। अगर नहीं मिलेंगे तब वहाँ पे अध्यक्ष जी नहीं मिलेंगे तो हम लोग वहाँ से जाएंगे नहीं, रात भर जब मिलेंगे तभी हम वहाँ से आएंगे। मैदान बहुत बड़ा है साहब। हाँ मैदान बहुत बड़ा है, वहीं टेंट लगा के वहीं रात भर सो जाना, जब तक मिलेंगे नहीं हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। काहे कि ये जो है ना अब डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। बताइए ना 5 साल 7 साल से कोई आदमी तैयारी करेगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा तो उसको तो कितना दर्द है। और ऐसा हो गया कि आप तो समाज में बोला भी लोग कहने लगा है कितना दिन से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो कहीं हम लोग आने जाने लायक भी नहीं, ब्याह शादी का भी उम्र हो गया, तो लगातार लगे हुए हैं, तो बहुत दुख है, बहुत। और इसमें यही कहेंगे कि छात्र नेता लोग दूर रहे, काहे कि हमेशा से हम लोग पिछला बार जो विधानसभा घेराव किया था, चाहे कहीं भी जाते हैं तो छात्र नेता लोग का चेहरा रहता है, तो बस ये चल जाता है कि नहीं बीजेपी वर्सेस जेएमएम हो रहा है, इसमें छात्र का कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी छात्र संगठन से नहीं है, कोई मतलब राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम लोग सब जेन्युइन छात्र हैं जो हम लोग तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, कोचिंग में, और
जेन्युइन छात्र हैं और हम लोग का छात्र लोग का मांग है कि सरकार हम लोग के सेंटीमेंट के साथ ना खेले और हमारा विरोध जो जेपीएससी आयोग है उससे है, जेएसएससी आयोग है उससे है और अभी झारखंड सरकार से है कि आप हम लोग के साथ जो है मत खेलिए, एग्ज़ाम लीजिए, नौकरी दीजिए, ताकि हम लोग जो है ये सब काहे हम लोग तो रोड में, सरकार रोड में हम लोग को ले आया है, हम लोग नहीं आना चाहते। क्या ये आंदोलन का हम लोग का काम है पढ़ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन या फिर सत्र कहिए चलेगा और दूसरी तरफ सरकार का सदन चलेगा विधानसभा के अंदर। अब वहाँ क्या कुछ बातें, ये मुद्दे उठ पाते हैं या नहीं उठ पाते हैं, ये तो कल ही चल पाएगा। हालांकि ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो पहला दिन है वो फॉर्मेलिटी में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष इस सरकार को मिला है अमर बावरी के नाम के तौर पर। अमर बावरी पहला दिन कल बिताएंगे सदन में और उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए, फॉलोअप से भी बात करते हुए कहा है कि युवाओं के मुद्दे को वो सदन में जोरदार तरीके से उठाएंगे। एक और व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, क्या नाम है? मेरा उमाशंकर कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? हम गिरिडीह से हैं लेकिन रांची में रह के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कितना दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ? हम यहाँ 2016 से जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में जेपीएससी का करते हैं, जब आता है तो बदलता रहता है। और जब देखते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो फिर कभी कभी हम लोग उल्टे मार देते हैं बिहार, तो उड़ीसा, जहाँ हम लोग को लगता है, जहाँ पर हम लोग को दिया जाता है कि नहीं हम लोग का एजुकेशन के अनुसार। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम समय से लीजिए, नहीं तो हम लोग का झारखंड का जो छात्र हैं हर मतलब पूरा देश में सबसे पीछे हम लोग को झारखंड का लड़का ही हो रहे हैं। कुछ भी एग्ज़ाम होता भी है तो फेयर टाइप का नहीं होता है, और हो भी गया तो 6 महीना 7 महीने के बाद सुनाई पड़ता है कि या तो 2 साल हो गया है, उसका रिजल्ट ही नहीं मिला है। जैसे हम लोग एक लिखे थे, एक्साइज का लिखे थे और स्पेशल ब्रांच का लिखे थे, एक ही साथ एग्ज़ाम लिखे थे हम लोग, 1 महीना के डिफरेंट में। तो दोनों को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को जब आए तो बोले नहीं हम अच्छा से ही करेंगे, और रद्द कर दिए। रद्द करने के बाद फिर वो स्पेशल ब्रांच तो गायब हो गया। एक एक्साइज का आया तो एक्साइज वाला आने के बाद इसका भी कि दौड़ होगा। पहले दौड़ में हमको लगता है 1.5 साल से ऊपर हो गया वैकेंसी आने के बाद, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है हम लोग का। हम लोग दौड़ दौड़ के प्रयास भी किए, फिर लास्ट में छोड़ दिए कि हम लोग का भरोसा नहीं रहा झारखंड पे। हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब लास्ट है, एज भी हम लोग का क्रॉस कर गया है, तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें भी हम लोग का इसीलिए लड़ रहे हैं। अब इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ई कार्यकाल में हुआ तो हुआ, नहीं तो रांची छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तर लिए और चल लें। कहने का मतलब है कि हम लोग सोचे कि अब सेंट्रल का तैयारी करते हैं, मन बना लिए, अब झारखंड छोड़ देते हैं। फिर देखे कि एक दिन पहले फिर आया, फिर आ गया कि 21 और 28 को आपका एग्ज़ाम होगा। अब उधर छुएं कि इधर छुएं, उसमें हम लोग असमंजस में थे। फिर सोचे नहीं, 1 महीना का टाइम है, डेट निकाल रहा है, डेट निकाल रहा है। मेन चीज़ है ना कि समझ जाइए कि सरकार से नौकरी मांगना पड़ रहा है, एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सबसे समझ जाइए बुरा दौर में झारखंड चल रहा है। अब एग्ज़ाम ले, उसके बाद बोलेंगे कि सरकार से कि आप एडमिट कार्ड दीजिए, रिजेक्शन स्लिप दीजिए। अरे तो आयोग छोटा सा ऑफिस बनाइए ना, उतना बड़ा बड़ा एकड़ में आयोग बनाए हुए हैं, जेएसएससी ऑफिस, जेपीएससी ऑफिस बना दीजिए, सामुदायिक भवन, ब्याह होगा। काहे के लिए वहाँ उतना बड़ा, छोटा सा 2 रूम ले लीजिए, अधिकारी बैठल रहेगा, चाय बिस्कुट खाते रहेगा। चाहिए बिस्कुट ना खाना है? जब आप 5 साल में कुछ नहीं, जब 4 साल में कुछ आप लाए ही नहीं, तो फिर काहे के लिए ऑफिस खोले हुए हैं? दे देते गरीब आदमी, जैसे जिसका भी है शादीशुदा आदमी, अब शादी करता है वहाँ पे, सामुदायिक भवन रहता है एकदम, अब बाहर फील्ड भी है। तो सरकार का मनसा है। और जेएनसी भी समझ जाइए कि अब आ गए हैं नीरज सिन्हा सर, नीरज सिन्हा सर भी आए हैं, तो इसके बाद अब समझ में आते हैं जाते हैं, उनका भी उपलब्धि रहता है 1-2 वैकेंसी हम ले लें। क्या उनका मनसा क्या है, सरकार का मनसा क्या है? जब बात करेंगे आयोग, जैसे चेयरमैन सर बात करेंगे, जब बात करेंगे तभी ना पता चलेगा कि उनका मनसा है क्या चीज़। लेंगे कम से कम, बात ही नहीं करते हैं तो आज नहीं होता है कि हो जीतो 57 देते ने, तो 57 भी नहीं है झारखंड में। एक बैग बोलेंगे लेंगे, कैलेंडर दे दिए, बोले कि अपरिहार्य कारण से एग्जाम अभी एजेंसी सहमत नहीं, एग्जाम एजेंसी नहीं करवा पा रही है। 3 लाइन टाइप करने में भी 3 तो गलती कर। हाँ, और देखिए कभी साल बदल, कभी अपरिहार्य कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, माने अबर। लेकिन आए हैं नीरज सर तो एक काम किए हैं, अपरिहार्य हटा दिए।
क्या लिखे इसमें? असमर्थ। अपरिहार हटाए हैं उनके लिए, देखिए अपरिहार हटाए हैं तो अबर लग रहा है होगा कि कुछ पॉजिटिव अपने संतावना देने के लिए अपने दिल पर बोलते हैं कि कुछ होगा। देखिए एक शायद 16 में दिए, ज्वाइनिंग करवा देते, 16 में हम लोग का एग्ज़ाम दे दिए, दौड़ का तैयारी किए और उसके बाद दौड़ते दौड़ते लास्ट में फिर बोल दिए कि नहीं, सरकार बदली, वैकेंसी बदल गया, पहले एग्ज़ाम दिए अब पहले दौड़ देंगे। फिर आएगा तो हो सकता है कि पहले मेडिकल कर ले, ये भी हो सकता है कि जो मेडिकल फिट है वही दौड़ेगा, चाहे वही परीक्षा देगा। तो सरकार का मनसा नहीं है, और है तो फिर जल्दी ले, कहे कि लोकसभा आएगा तो फिर बोलेंगे कि नहीं, फिर हो सकता है लोकसभा में सरकार हार जाए तो बोलेगी कि अब तो नहीं दिया तो लो। तो बिल्कुल देखिए ये स्टूडेंट का गुस्सा है और वही गुस्सा कल जेएसएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिलेगा। यह तो सचमुच में इस सिस्टम और कमीशन का फेल्योर है कि ना एक कैलेंडर जारी कर पाता है, और कैलेंडर जारी करता है तो उस पर एग्ज़ाम भी नहीं ले पाता है। आप समझिए कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लीजिए, और सरकार हर एक जगह जाकर अपनी उपलब्धि में ये गिनाते हुए बता रही है कि 40,000 वैकेंसियाँ आने वाली है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सेंट्रल से ही अगर तुलना कीजिए तो यूपीएससी का हर एक साल वैकेंसियाँ निकल रही है, वहाँ तो कोई बता नहीं रहा है कि भाई हम फिर से इस साल वैकेंसी निकाल रहे हैं इतना। एसएससी की परीक्षाएं हो रही है, लेकिन झारखंड और कई स्टेट हैं जहाँ पर देखिए कि परीक्षा लेने के लिए स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कई आंदोलन करने पड़ रहे हैं कि ताकि उनकी नौकरियाँ हों। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है झारखंड के छात्रों के लिहाज से, जेएसएससी के जवाब के लिहाज से कि आखिर वहाँ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। तो सबकी निगाहें वहीं पर टिकी है। सुबह से आप फॉलो पर लगातार कवरेज देख सकेंगे और जानेंगे कि आखिर वह क्या कुछ हो रहा है। शुक्रिया।